ओम शांति। मेरा नाम आकांक्षा चौरसिया है। मैं बीकॉम 5th सेम में पढ़ती हूँ। जबलपुर से आई हुई हूँ और बाल्यकाल में ही मेरी माँ ने शरीर छोड़ दिया था, जिसके कारण घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई थी। मुझे भोजन बनाना होता था और पढ़ाई करना होता था। उसमें ही मुझे बहुत टेंशन हुआ करता था। मगर जैसे ही पापा को ये ज्ञान मिला, उन्होंने मुझे बताया, मगर मैंने उस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तब वो मुझे 4 साल तक के समझाते रहे, मगर इन 4 वर्षों में मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही मैं मधुबन आई फर्स्ट टाइम, मैं 10th क्लास में थी, तो उस समय मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। मम्मा की इच्छा थी कि बायो लो और पापा की इच्छा थी मैथ साइंस लो। और यहाँ पर मैं प्रकाश कुंज में रुकी थी, तो वहाँ अलाउंस हुआ करता था कि सारी टीचर बहनें आकर अपना अकाउंट चेक कराएं। तो मुझे टीचर बहनों को देख कर के भी ऐसी फीलिंग आती थी कि मुझे भी ऐसा विश्व परिवर्तन करना है। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे कॉमर्स लेना है। तो बाबा ने सबसे बड़ी मदद की कि मुझे सब्जेक्ट दिला दिया। फिर उसके बाद मुझे घर जाने के बाद कोई टेंशन नहीं रहता था। फिर 2 साल तक तो पढ़ाई चली और अभी मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। मॉर्निंग 7:15 से मेरा कॉलेज रहता है 11 o'clock तक, फिर 12 o'clock से 5 o'clock तक के मैं स्कूल पढ़ाती हूँ, फिर कोचिंग लेती हूँ उसके बाद 1 घंटे, फिर 7:30 से 8:30 मुरली, और फिर योग करके आधे घंटे, और फिर भोजन बनाने के बाद मैं सो जाती हूँ। तो इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद भी कोई टेंशन नहीं होता। पहले सिर्फ 2 काम हुआ करते थे, उसमें ही बहुत टेंशन हुआ करता था। तो मुझे शुरू में लगता था कि ये बहुत टफ़ है, संपूर्ण बनना, संपन्न बनना। मगर जब मैं मधुबन आई, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ भी टफ़ नहीं है। और मैं बार बार अपने आप को ये याद दिलाती रहती हूँ कि एकदम डाक टिकट की तरह बन जाओ, जब तक कि मंजिल तक ना पहुँचो एकदम चिपके रहो। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि आप सब भी अगर एक बार मधुबन आते हैं या एक बार भी किसी भी विश्व के किसी भी कोने के सेंटर पे जाते हैं, तो अगर कोई चेंजेस नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ डाक टिकट की तरह चिपके रहिए और ज़रूर एक दिन संपूर्ण बन ही जाएंगे। ओम शांति।